वेलकम गाइस नई वीडियो में। पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि वी आर वेरी क्लोज टू 500। तो पहले 500 सब्सक्राइबर करवा दो, जल्द से जल्द करवा दो। 1 तारीख से पहले 1 मई से पहले करवा दो 500 प्लस सब्सक्राइबर, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने प्लान लाया था कि अब टाइम बहुत कम है, लाइक 9 to 10 डेज़ बहुत है मिनिमम। बहुत ही रेयर टाइम है अभी, लाइक इस टाइम को आप वेस्ट नहीं कर सकते हो। और इस शेड्यूल को आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आपका बहुत ही बेनिफिट होगा, आपका मार्क्स दिखेगा, स्कोर इंक्रीज होते हुए। तो पहले इसको फॉलो करने से पहले आपको एक मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। इस चीज़ को फॉलो करने से पहले आप एक मॉक टेस्ट हो, आप वहाँ पे एक कॉपी लो, वहाँ पे लिख लो अपना मार्क्स। अच्छा, मेरा मॉक टेस्ट में इतना आया। अब उस अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है तो मैं एक नीचे पिन में दे दूँगा, एक अच्छा क्लासी मॉक टेस्ट दे दूँगा जो बेनिफिशियल है। वो अच्छा मॉक टेस्ट होगा, आप उसको दे करके कुछ नहीं करना है, उसको एनालिसिस वगैरह कुछ नहीं करना, बस आप वहाँ पे अपना मार्क्स लिख लेना, ठीक है। आपको वो बताएगा कि अच्छा आप स्टैंड कहाँ करते हो इन दोनों के बीच में। अब मैंने यहाँ 80 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत ही 80 मार्क्स वाले के लिए है। आप 150 200 कहीं पे भी स्टैंड करते हो, आप वीडियो देख सकते हो। मैंने यहाँ पे सबसे लोएस्ट लिया है क्योंकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिलेट कर पाएँ, ठीक है। तो पहले हाई वेटेज चैप्टर, ऐसा नहीं है बायो में कि 100 प्लस चैप्टर्स है जिनको करना ही है। बायो में सिर्फ 32 चैप्टर्स है, उनमें से भी हाई वैल्यू चैप्टर्स है जो आपको 200 प्लस मार्क्स दिला देता है। जिसमें पहले जेनेटिक्स एवोल्यूशन 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, विच इज़ अराउंड 40 to 48 मार्क्स का, यहीं से आता है। इकोलॉजी 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, ह्यूमन फिजियो 10 से 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी आता है 6 से 8, प्लांट फिजियो में 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, विच इज़ अराउंड 40 to 50 क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। 160 to 200 आपका यहीं से मार्क्स मिल जाता है। तो पहले इनको इनको आप इसको बाइबल समझ लो, ठीक है। मतलब एक एक लाइन इसकी आनी चाहिए आपको। अब वो पढ़ना कैसे, वो मैंने पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि पढ़ना कैसे कैसे एग्जीक्यूट करना है। अब देखो रिवीजन कैसे करना है इसकी। अब जैसे मैंने इन इन चैप्टर को लिखा है तो इनकी भी रिवीजन होगी और आप बाकी लेफ्ट चैप्टर के भी रिवीजन ऐसे ही करोगे। पहले रिवीजन करने के लिए टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उसमें पेयरिंग करो चैप्टर्स की। लाइक जेनेटिक्स को बायोटेक के साथ पढ़ो, ह्यूमन फिजियो अकेले पढ़ो, वन गो में पढ़ो। ह्यूमन फिजियो में 6 चैप्टर्स है, विच इज़ खुद बहुत बड़ा चैप्टर है। तो एक इसको वन गो में किया करो। रिवीजन का बात बोल रहा हूँ, पढ़ने का नहीं कि आपको टाइम लगेगा, 2 दिन लग जाएगा। सिर्फ रिवीजन, लाइक 30 मिनट्स में एक एक चैप्टर रिवाइज करते रहो। इकोलॉजी के साथ प्लांट फिजियो ले लो, रिप्रोडक्शन के साथ सेल बायोलॉजी ले लो, ठीक है। अब एक दिन आपको फुल रिवीजन करना है। एक दिन ऐसा रखो कि आप पूरी बायोलॉजी को रिवीजन करोगे, और एक दिन ऐसा दो जिसमें आप एग्जाम्पल डायग्राम और डाटा पढ़ोगे। सिर्फ एग्जाम्पल डायग्राम डाटा को रटोगे, सिर्फ रटना है उस दिन। क्योंकि अगर आप ये सब करते करते वो चीज़ करोगे तो आप थोड़ा सा भूलोगे। तो आप उसको एक सेपरेट डे दे दो, लाइक नीट से 2-3 दिन पहले दे देना एग्जाम्पल वाले को, विच इज़ बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल हो जाएगा आपके लिए। तो एक दिन सेपरेट आप इसके लिए दे देना, एग्जाम्पल डायग्राम और डाटा। और भी अगर आप चीज़ जो भूलते हो उसको एक दिन में ही डाल देना कि उस दिन आपको वो रट लेना है, पूरी याद कर लेना। और अब देखो क्वेश्चन डेली कितने सॉल्व करने हैं कि अच्छा स्कोर आ जाए। क्योंकि आपको पढ़ना 30% है, काम उसको उस पे काम 70% करना है। आपको पढ़ना डाटा थ्योरी सिर्फ 30% है, 30% टाइम में ही, और 70% टाइम आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में लगाना है, तभी आपका नीट निकलेगा। क्योंकि नीट में आपको प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छा स्कोर आएगी। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करना है कितने, 300 से 400 डेली आप सॉल्व करो। अगर 8 दिन है आपके पास तो कुछ 2400 से 3200 क्वेश्चन आप लगा चुके होंगे, विच इज़ क्वाइट सफिशेंट। अब 5 मॉक टेस्ट तो पूरे 8 दिन में, 8-9 दिन है अभी, पूरे 5 मॉक टेस्ट दे दो और उसमें देखना स्कोर इंक्रीज हो और उसको अच्छे से एनालिसिस करना। अब मॉक टेस्ट और एनालिसिस कैसे करते हैं वो मैंने पिछली वीडियो में बायो में बता चुका है, तो आप वो वाले देख सकते हो। अब जब भी आप क्वेश्चन बनाओ या फिर मॉक्स बनाओ, टाइम के साथ बनाओ। क्योंकि अब टाइम नहीं है तो आप ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन में लगा रहे हो 2 मिनट। तो टाइमर लगाओ, उसी टाइमर के अंदर में सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। अब कोई भी फालतू बकवास नहीं करना है कि अगर मेरे को चैप्टर नहीं आता है तो मेरे को लेक्चर देखना है। नहीं, खुद से उस चैप्टर को पढ़ो। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है बार बार कि हाँ इस कॉन्सेप्ट में बार बार फंस रहे हैं, क्वेश्चन गलत ही हो रहा है या समझ ही में नहीं आ रहा है, लाइक कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें आप बस लेक्चर खोलो और उसमें देख लो, ठीक है। लेक्चर खोलो उसमें देख लो और बस वही टॉपिक खोल के देखो और कुछ नहीं। फिर यूट्यूब वापस क्लोज कर देना, वापस अपने बुक्स पे आ जाना। और फिर रिवाइज जितना हो सके उतना रिवाइज करो। आपसे जितना रिवीजन हो सके एक चैप्टर को 10 बार, 20 बार, 50 बार, जितना रिवाइज कर सको। इन सब चैप्टर को तो बहुत रिवाइज करो, लाइक बहुत ज़्यादा रिवाइज करो। एक एक बाइबल की तरह लाइन आपको याद होनी चाहिए। अब करना क्या, एनसीईआरटी एग्जाम्पल और समरी को भी देख लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं जो पूरे एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पल और समरी में आ जाता है। और एक मॉक को 2 बार अटेम्प्ट करना है, ठीक है। एक मॉक टेस्ट को आपको 2 बार अटेम्प्ट करना है, लाइक एक बार में तो आप वो अटेम्प्ट करोगे, दूसरे और जो आपको क्वेश्चन नहीं आता है, जो आप साफा छोड़ रहे हो, लाइक उसको सर्कल कर देना और उस चीज़ को एनसीईआरटी में मेंशन कर लेना कि अच्छा वो कौन से टॉपिक से आया है और कहाँ से आया है। और उस टॉपिक को हाईलाइट करके एनसीईआरटी को दोबारा पढ़ना, 3 बार पढ़ना, 4 बार पढ़ना और दोबारा उस मॉक टेस्ट को लगाने जाना। अब पूरी मॉक टेस्ट को नहीं लगानी है दोबारा बार में, ये मैंने उसी वीडियो में बता दिया, लेकिन यहाँ पे भी बता रहा हूँ। उस मॉक टेस्ट को दोबारा पूरा नहीं अटेम्प्ट करना है, सिर्फ जो सर्कल आप लगाए हो उसी को अटेम्प्ट करना है और देखना है कि अब कितना स्कोर आ रहा है। अब उसमें उस स्कोर को ऐड कर देना।
तब वो आपका फाइनल स्कोर होगा। और इसको आपको हर टेस्ट जैसे आप 5 मॉक लगा रहे हो, पाँचों मॉक में आपको ऐसे करना है। लेकिन ये जो मैं बोला था पहला एक मॉक, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको ये देखना है आप स्टैंड कहाँ करते हो, ठीक है? और पिछले 10 साल का पेपर लगा के जाना नीट में। अगर ये नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती हो रही है, ठीक है? 10 साल का पेपर आपको ये बताता है पैटर्न कहाँ से आ रहा है, क्वेश्चंस बार-बार कहाँ से पूछे जा रहे हैं और कौन-सा पोर्शन जो है वो ज़्यादा हाई वेटेज है, और हर एक कॉर्नर कॉर्नर आपका कवर हो जाएगा। और 10 साल का पेपर आप कहीं से भी ला सकते हो, गूगल पे भी मिल जाता है, अदरवाइज़ एक बुक है मेरे पास होगी, ये वाली बुक है। 12 साल ये है, आप 10 साल तक का बना सकते हो। 10 साल का सॉल्व पेपर नीट एक्सप्लोरर नाम है इसका, मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? इसमें पूरे 12 साल के सॉल्व पेपर हैं और 10 मॉडल टेस्ट पेपर भी दे दिया गया है, यानी कि आप रिवीजन के लिए भी मतलब मॉक टेस्ट की तरह इसको लगा सकते हो। तो इसकी लिंक भी मैं नीचे डाल दूँगा। अभी के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल किताब होगी, ठीक है? तो आप इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो, और ये अटेम्प्ट करो, नहीं तो आप गूगल से कहीं से भी जुगाड़ करके उसमें वो अटेम्प्ट करो, ठीक है? लेकिन 10 साल का पेपर आराम से लगाओ, और बस इस चीज़ को फॉलो करो और देखना, और मेरे को बताना कि हाँ स्कोर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, और कहाँ फंस रहे हो, ठीक है? और आज के लिए लेक्चर इतना ही समाप्त। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो यार ज़्यादा से ज़्यादा, और 500 प्लस करा दो 1 मई से पहले, ठीक है? मिलते हैं दूसरे वीडियो में।